उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में स्थित संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज में 22 वर्षीय दिव्या शुक्ला की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद मामला काफी गर्म हो चुका है। इसके बाद अमेठी प्रशासन ने जांच करते हुए संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और उसमें होने वाली ओपीडी तथा आईपीडी सभी प्रकार की सेवाएं बंद करते हुए तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद अमेठी जिले के लोग दो धड़ों में बढ़ चुके हैं, जहां पर एक तरफ कुछ लोग संजय गांधी अस्पताल प्रशासन के ऊपर की गई कार्यवाही को उचित ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह मानना है कि जिसके द्वारा लापरवाही की गई है उसके ऊपर कार्यवाही की जाए, न कि अस्पताल के लाइसेंस को ही सस्पेंड कर सैकड़ों लोगों की आजीविका पर प्रहार किया जाए। ऐसे में अब ये स्थिति कांग्रेस बनाम भाजपा की हो गई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लगातार इस कार्यवाही पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये कदम बीजेपी की कुंठित मानसिकता से उठाया गया कदम बताया जा रहा है। इसी के साथ संजय गांधी अस्पताल में कार्य कर रहे लगभग 450 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं और वो पुनः इस अस्पताल को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, इस अस्पताल से जुड़े मुंशीगंज में तमाम रोजी रोजगार वाले व्यवसाय भी दुखी हैं और आज वह मुंशीगंज बाजार को बंद कर अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसी बीच आज 22 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की संसद सदस्य मेनका गांधी और स्वर्गीय संजय गांधी के पुत्र होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व भाजपा नेता पूर्व सांसद वरुण गांधी ने संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी के समर्थन में खड़े होकर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, जिससे राजनीति में बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता वरुण गांधी ने संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज के लाइसेंस सस्पेंड होने पर आज 22 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक को पत्र लिखते हुए संजय गांधी अस्पताल के पक्ष में ट्वीट भी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं ये पत्र आपको हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के परिचालन लाइसेंस के निलंबन के संबंध में गहरी चिंता के साथ लिख रहा हूं। इस अस्पताल का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1982 में किया था। ये कई दशकों तक अमेठी और इसके पड़ोसी जिलों में लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सहायता के एक दृढ़ स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है। ये संस्थान वर्षों से कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, सामान्य सर्जरी और स्त्री रोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक और बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके लाइसेंस को निलंबित करने के निर्णय का क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, रोजगार और शिक्षा पर दूरगामी असर पड़ेगा। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सैकड़ों लोग संजय गांधी अस्पताल पर निर्भर हैं। अमेठी और इसके आसपास के जिलों से यहां हर दिन सैकड़ों लोग परामर्श, निदान और उपचार के लिए आते हैं। अस्पताल के लाइसेंस निलंबन से क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण शून्य पैदा हो जाएगा, जिसका हमारे नागरिकों की भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के साथ यह अस्पताल एक महत्वपूर्ण नियोक्ता के रूप में भी कार्य करता रहा है। इस संस्थान से करीब 450 समर्पित कर्मचारियों के साथ हजारों अन्य लोग जुड़े हैं। इन सबकी आजीविका इस संस्थान के निरंतर संचालन पर निर्भर करती है। संस्थान के लाइसेंस निलंबन से न केवल स्वास्थ्य सेवा पहुंच खतरे में पड़ गई है, बल्कि इससे जुड़े लोगों और उनके परिवारों के जीवन और आजीविका पर भी संकट आ गया है। इसके अलावा यह अस्पताल सालाना 600 नर्सिंग और 200 पैरामेडिक छात्रों को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा में सराहनीय भूमिका निभाता है। स्पष्टीकरण का कोई अवसर दिए बिना अस्पताल के लाइसेंस को एकतरफा तौर निलंबित करना चिंता पैदा करता है, क्योंकि यह निर्णय स्वास्थ्य देखभाल पहुंच, आजीविका और शैक्षिकी निरंतरता को प्रभावित करता है। कथित चिकित्सीय लापरवाही से जुड़ी हालिया घटना की गंभीरता को स्वीकार करते हुए इस मामले को आनुपातिकता और निष्पक्षता की भावना से देखना आवश्यक है। स्वामित्व जैसे मुद्दे की अनदेखी के साथ किसी भी स्वास्थ्य सुविधा में दुखद घटनाएं सामने आ सकती हैं। व्यापक और निष्पक्ष जांच की अनुमति दिए बिना पूरे अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करना जल्दबाजी और संभावित अन्यायपूर्ण कार्रवाई प्रतीत होती है। एक विस्तृत मूल कारण विश्लेषण आशय के साथ उसके निष्कर्षों को किसी अन्य दूसरी घटना को रोकने के लिए पूरे अस्पताल पर लागू करना अनुचित होगा।
मैं आपसे निलंबन के फैसले पर पुनर्विचार करने, निष्पक्ष जांच शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह अस्पताल नौकरियों और शैक्षिकी अवसरों की सुरक्षा के साथ समाज के लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जारी रख सके। ऐसा करके हम सामूहिक रूप से न्याय, निष्पक्षता और उन लोगों की समग्र भलाई को प्राथमिकता दे सकते हैं जो अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए इस पर निर्भर हैं। साथ ही इससे संजय गांधी अस्पताल की प्रतिष्ठित ऐतिहासिक विरासत का भी संरक्षण होगा।